लोगों ने लगाया होगा। हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। चलो अब यार बुक खोलना वाला बंद करो, पर यार समझो, जब बुक खोलने के लिए बोलूँगा तब बुक खोलना। लास्ट क्लास में हमारे पास 2 बच्चे नहीं आए थे, एक कृष्णा नहीं आया था और एक आपके पास ये दानिश नहीं आए थे, 2 नहीं आए थे, बाकी सबको डेथ का इंट्रो मिल गया होगा आप लोगों को। दोबारा बार इंट्रो दे देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या कराया था हम लोगों ने। देखो A B C ये 3 पार्टनर्स हैं। लेट्स सपोज उनकी रेशियो है 3, 2 और 1। लेट्स सपोज को किसी भी रीजन की वजह से C की डेथ हो जाती है, C की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो C फर्म से हट जाएगा ना। जब C फर्म से हट जाएगा तो अब रिमेनिंग पार्टनर कौन से हो गए आपके, A और B आपके रिमेनिंग पार्टनर हो गए। इनकी रेशियो क्या होगी, 3:2 होगी। या तो ये रेशियो होगी, या जो हमने रिटायरमेंट में केस पढ़े थे रेशियो के, तो NPSR के स्विंग केस हुए रहेंगे। पर मैं बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है डेथ के अंदर ना, डेथ के अंदर NPSR या तो कहता है डायरेक्टली आप ऐसे निकाल लोगे, आप इस तरीके से निकाल लोगे, या क्वेश्चन में NPSR आपको गिवन होगी, ठीक है। मतलब डेथ में आपको NPSR में परेशान नहीं करेगा। बट मैंने बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये अब तक का। हो सकता है CBSE वीडियो देख ले वाली और बोले सर तुम्हारा एक्सपीरियंस ज़्यादा बन रहा है ना, ले आज ये वाला क्वेश्चन देंगे हम, केस बना के देंगे। तो हो सकता है CBSE केस चेंज कर दे, लेकिन वो रिटायरमेंट मैंने केस में करा रखे होंगे, तो रिटायरमेंट में जो आपने केस देख रखे हैं तो हो सकता है वहाँ से आ सकता है। तो अपने अच्छे से NPSR के केस रिटायरमेंट से रिवाइज कर लेना, क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं, ठीक है। अब एक बार आ जाते हैं इस चैप्टर के लिए। मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक मैंने लिख के भेजे थे आपको कि वो टॉपिक अच्छे से कर लेना। जैसे मैंने कहा था कि फंडामेंटल्स में ना, फंडामेंटल्स यानी कि जो आपका चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 से मैंने कहा था 2 चीज़ें बहुत ध्यान से देख लेना। एक तो आप IOD अच्छे से देख लेना कि IOD कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं वो देख लेना अच्छे से। दूसरा मैंने कहा था कि IOC अच्छे से रिवाइज करके आना कि कैसे निकालते हैं, और तुम्हारी शक्लें बता रही हो तुम रिवाइज करके नहीं आए हो, ठीक है भाई। ये बस कैलकुलेशन वाली बात है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्लियर है। और अगर नहीं कराया तो मुझसे बात तो करते हैं कि सर आपने कराया नहीं, मैं वीडियो भेजता, इसकी वीडियो पड़ी है मेरे पास। अब जरा आ जाओ और एक चैप्टर 4 कह लो, 3 कह लो या 5 कह लो, जो भी आपको मन करे, ठीक है। चेंजिंग BSR कह लो, एडमिशन कह लो या रिटायरमेंट कह लो। इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से भाई रिटायरमेंट से मैंने बता दिया कि रेशियो कॉमन हो गई, NPSR निकालना कॉमन हो गया, और क्या कॉमन बताता हूँ, रिवैल्यूएशन कॉमन हो गया सबसे पहले। तो अगर टफ क्वेश्चन आएगा तब रिवैल्यूएशन आएगा, अदरवाइज रिवैल्यूएशन में नहीं आता। पर हाँ ये IOC IOD तो आ ही जाते हैं। अच्छा, और WCR इंपॉर्टेंट है, एक IFR इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ऐसा कुछ कभी आया नहीं है, बस मेरी इमेजिनेशन ये है, ठीक है। याद करो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट देखी थी रिटायरमेंट की, करी आप लोगों ने मेरे साथ। मेनली 2 केस थे उनके केस, और फर्स्ट केस के 2 केस थे और केस सेकंड के भी 3 केस थे, याद है आपको। टोटल 5 केस बन गए हमारे, अगर बनाए चाहे तो क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन CBSE बना के दे सकती है। अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो रिटायरमेंट के अंदर इसमें डाल सकती है, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। हालांकि वो क्वेश्चन बहुत फुल फ्लैश क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा वो, तो वो फिर बनेगा नहीं आपका। इंटरेस्ट में आ रहा है रिटायरमेंट का, क्वेश्चन स्टार्ट करें कि क्वेश्चन में एक्चुअल में होगा क्या, करना क्या है, कैसे करना है वो देखते हैं। तो सर आ जाओ अब नेक्स्ट पेज पे जरा आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या कहते हैं, तो हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी हम डेथ की बात कर रहे हैं, हम डेथ की बात कर रहे हैं। और डेथ में हमें पता है 2 चीज़ें हमें करनी है अच्छे से, 2 चीज़ें हमें करनी है। आज की जो मेरी पूरी क्लास डेडिकेटेड रहेगी, जो हम यहाँ 2 बजे 2:30 बजे बैठ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ मेरा पूरा जो फोकस रहेगा वो आपको रहेगा डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैसे बनाते हैं, ये पूरा फोकस रहेगा मेरा इस पर, ठीक है। ये सिखाएंगे कि कैसे करते हैं, और इसके रिगार्डिंग इससे अकाउंट से हमें जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, एक आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे एंट्री पास करनी है, ठीक है, क्लियर है। और जो एक आपकी जो मेन जो सेकंड क्लास रहेगी आपकी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 80% इंपॉर्टेंट ये है ना, तो 20% इंपॉर्टेंट ये है इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या है, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी बनाने को आता है। मैंने आपको रिटायरमेंट में पार्टनर्स लोन छुड़वाया था, पार्टनर्स लोन और ये सेम ही है, वैसे कि पार्टनर्स लोन में डेट थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। कुछ को थोड़ा हिंट दे देता हूँ, 11वीं क्लास में डेप्रेशन तो पढ़ के आए हो ना, तो कुछ वैसा ही है ये, कुछ वैसा ही है। एक अकाउंट बनाया, डेट डाली, अमाउंट डाला, डेट डाली, अमाउंट डाली, बैलेंस शीट वीडियो खेलते हैं, वैसे करना है इसके अंदर, क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं कि ये डिसीज पार्टनर कौन होता है और ये एग्जीक्यूटर कौन होता है, ये बता दो। अब आप लोगों को तो क्लियर होगा। यहाँ देखो, कृष्णा और दानिश आपके लिए ABC पार्टनर्स हैं, सी की डेथ हो गई, सी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो जो सी की जब डेथ हो जाएगी, सी को क्या बोलेंगे हम, डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसीज। तो जो पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसे क्या बोलते हैं हम, डिसीज बोलते हैं। एग्जीक्यूटर कौन होता है, नहीं, एग्जीक्यूटर का मतलब बेसिकली होता है भाई सी की डेथ हो गई ना,
तो सी को पैसे तो दोगे नहीं आप, टिकट तो बुक होती नहीं है यमराज की कि भाई ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, टूर लगा के आते हैं, यमराज के पास मिल के आते हैं, नरका चक्कर लगा के आते हैं, तो ऐसा सिस्टम है नहीं अवेलेबल। तो भाई जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उसका बच्चा वाइफ जो भी है, ठीक है, तो उसको दोगे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है। तो फिलहाल अब ये करेंगे, इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या करना है, ठीक है। यहाँ जरा आ जाते हैं, इधर देखो, यहाँ हम लिखेंगे डिसीज, आपको डिसीज लिखना नहीं है, उसका नाम लिखना है कि CAB ऐसे लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये आप पर है। अभी नोट मत करो, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, उसकी जरूरत भी नहीं है, मैंने काफी डिटेल में अच्छे से मतलब नोट्स लिखे हैं तुम्हारे, टेंशन मत लो। एक हाईलाइटर परचेस कर लेना बस, है ना, एक हाईलाइटर ले लेना, हाईलाइटर, क्योंकि जो नोट्स मैं दूंगा तुम्हें वो है बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में मिलेंगे तुम्हें, कलर के लिए बजट हमारा थोड़ा टाइट चल रहा है अभी। यहाँ देखो, बैलेंस बीडी की बात हो रही है, या तो बैलेंस बीडी यहाँ आ जाएगा या बैलेंस बीडी यहाँ आ जाएगा, ये बात क्लियर है, ये क्लियर है, ये ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है ना। अच्छा, ये बैलेंस बीडी कहाँ मिलेगा आपको, बताओ कहाँ मिलेगा, ये बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर, ऐसे साइड मिलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं कि किस किस को एडमिशन रिटायरमेंट याद अच्छे से, बताओ क्या क्या आता है यहाँ पर, P&L अकाउंट आता है यहाँ पर, ये कौन सा है, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड गिवन होगा, और क्या आता है, रिजर्व आते हैं, रिजर्व में मैं सारे रिजर्व बोल रहा हूँ, जनरल रिजर्व बोल रहा हूँ, WCR बोल रहा हूँ, IFR बोल रहा हूँ, ठीक है। जनरल रिजर्व आसान है, WCR और IFR में पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिजर्व सारे कहाँ गिवन होंगे, बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड गिवन होंगे, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मेट याद रखो कि एक ही अकाउंट बन रहा है ये, तो जो सी की डेथ हो गई है, तो जो भी सी को आपको देना है, मतलब फर्म जो सी को देगी, ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा, और जो सी से लेना है, जो सी से लेना है वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्या होगा वो, डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट होगा। अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट आ जाती है जो तुमने कभी पढ़ ना रखी हो, कुछ नहीं हो गई हो, बस ये चेक कर लो कि उस पार्टनर से मैं लेना है या देना है। अगर पार्टनर से लेना है तो क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर को देना है तो देना है तो क्रेडिट करेंगे, और लेना है तो क्रेडिट करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। चलो, और क्या आएगा इसके अंदर बताओ, गुडविल आएगी, ये गुडविल कौन सी बताना रहा, गुडविल यहाँ पे भी आती है, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, जो लेके यार बेसिकली गेनिंग सेक्रीफाइसिंग वाली बात, तो उसको ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, बाय गेनिंग पार्टनर करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ गुडविल आएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ गिवन होगी, ऐसे साइड लिखी होगी, यहाँ बता देता हूँ, इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ओल्ड गुडविल है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी जिस काइंड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल आप करते थे, सेम वही चीज़ है ये आपका, ठीक है। तो ये आपकी न्यू गुडविल है, क्या है ये, न्यू गुडविल है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पर बताओ, और तो कुछ याद नहीं आ रहा, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर को दोगे तो IOC आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या सकता है, और देखते हैं और क्या आएगा यहाँ पर, देखो और एक चीज देखते हैं, एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये नया है आपके लिए, ये क्या है आपके लिए, नया है ये, और इसको ध्यान से समझ लेना, इसमें गड़बड़ तुम करोगे, या तो ये आएगा या फिर इसको मैं रेड से बना रहा हूं, यह क्या आएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या करा रहे हो, दो चीजें क्यों लिखी है आपने यहाँ पर, बताता हूँ दो चीजें क्यों लिखी है मैंने यहाँ पर, ध्यान से ना, इधर देखो, देखो ये पहले समझ लो कि है क्या, ये है क्या, पहले समझ लो कि मतलब दोनों में से एक चीज लिखी जाएगी, कब लिखेंगे क्या बता दूंगा मैं आपको, पर पहले समझो कि ये चीज हम लिख क्यों रहे हैं। तो P&L सस्पेंस का मतलब समझो क्या होता है भाई, लेट सपोज करो फर्म आपकी 31 मार्च को मतलब क्लोज हो गई थी, लास्ट जो प्रॉफिट आपने बनाया था 31 मार्च को बनाया था आपने, और मान लेते हैं कि 12 जून को उसकी डेथ हो गई, तो कुछ मतलब कुछ दिन से काम किया है, तो कुछ दिन जो उसने काम किया है प्रॉफिट बनेगा, तो प्रॉफिट दोगे उसका,
प्रॉफिट दोगे ना उसको, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट दोगे ना, ये वो चीज़ है बेसिकली। कल निकालना सिखाया था ना आपको, निकालना सिखाया था अगर आपको, तो ये वो चीज़ है बेसिकली कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या है, पसंद में आ गया। यहाँ देखो कृष्णा को समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा ये देखो, लेट सपोज करो अभी ABC जिंदा है तीनों, और 31 मार्च 2025 चल रही है। यहाँ पर इनकी बुक जो लास्ट ईयर है उन्होंने क्लोज की है, और मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए, ठीक है। और यहाँ लेट सपोज करो आज क्या चल रही है, आज 16 अगस्त है मान लेते हैं, तो 16 अगस्त 25 चल रही है। कृष्णा मुझे बताओ, इस 1 अप्रैल से लेके 16 अगस्त तक इस पार्टनर ने यहाँ फर्म में काम किया होगा, तो जब फर्म ने काम किया होगा तो फर्म का दानिश कुछ प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन अभी सुनो, प्रॉफिट आप निकालोगे नहीं, क्यों? प्रॉफिट आप ईयर के एंड में निकालते हैं, फाइनल अकाउंट ईयर के एंड में बनते हैं, तो उतना वेट तो करना नहीं है, इसको पैसे तो देने ही है। तो आप कुछ जुगाड़ से प्रॉफिट निकालोगे, उसकी डेथ तक का जो प्रॉफिट जो उसका हिस्सा बनता है, जो उसका शेयर बनता है, वो आप उसको दोगे। तो इसलिए क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए लिख नहीं रहे हैं क्योंकि भाई अपने फाइनल अकाउंट बनाए नहीं है, सस्पेंस में डाल दिया है कि बाद में चेक कर लेंगे। बस समझ में आ गई? अच्छा, या तो आप सस्पेंस लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखोगे, या आप क्या लिखोगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे। जैसे आप सेम ऐसे करते हो ना, गेनिंग पार्टनर्स BC AB जैसे भी है, सेम में वो लिखोगे। बट हम ये कब करेंगे ऐसा? भाई सिंपल सी बात है, आप ये देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा हो ना कि भाई ABC पार्टनर्स की रेशियो है 3:1, C चला गया भगवान के घर, C चला गया भगवान के घर, तो कौन बचे? A और B बचे। तो A और B की रेशियो क्या होगी? अगर AB की रेशियो 3:2 आ रही है, मतलब क्वेश्चन में या तो लिखी ना हो तो आप 3:2 निकाल लोगे, या क्वेश्चन में लिखोगे कि द न्यू रेशियो बिटवीन A एंड B इज 3:2। अगर ये रेशियो लिखी हुई है तो आप सीधे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखोगे आप। क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। बट अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोल दें कि A और B की जो न्यू रेशियो होगी वो ये होगी 3:1 होगी, 1:5 होगी, तो क्या ये 3:2 की फॉर्म में निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा ना, मतलब रेशियो चेंज हो रही है, 3:2 के अलावा रेशियो चेंज हो रही है। तो अगर उसके अलावा रेशियो अगर चेंज हो जाए तो गेनिंग पार्टनर का नाम लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा, आता भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में। एग्जैक्टली अगर क्या होगी? रेशियो सेम होगी तो P&L सस्पेंस, और रेशियो अगर चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, तो ये बनेगा। अच्छा देखो अब क्या होगा, दोनों सेम ही लगेंगे, तुम्हें ये दोनों क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। तो जैसे ब्रैकेट में आपने गुडविल लिखा था, यहाँ पर आपने शेयर ऑफ गुडविल लिखा था आपने, ऐसे ही ब्रैकेट में लिखोगे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखोगे हम यहाँ पर? शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अदरवाइज ना आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका अमाउंट आपने क्या लिखा है, और टीचर तो होगा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि दोनों एंट्री सेम ही है। देखो ये वाली एंट्री और वाली एंट्री तो सेम ही नहीं है। क्लियर है? पक्का है ना? क्लियर है? चलो अब यहाँ पर आ जाओ कि यहाँ क्या आएगा। अच्छा एक चीज तो भूल ही गए, यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन का गेन भी तो आ सकता है, रिवैल्यूएशन का गेन भी तो आ सकता है यहाँ पर। अच्छा रिवैल्यूएशन का गेन अगर आएगा तो रिवैल्यूएशन का लॉस भी आएगा यहाँ पर, रिवैल्यूएशन का लॉस। अगर यहाँ प्रॉफिट निकल के आ रहा तो यहाँ लॉस भी निकल के आएगा, आएगा ना, आएगा यहाँ पर। अच्छा अगर ये यहाँ पर ये प्रॉफिट आ रहा है तो कभी लॉस भी तो आ सकता है, लॉस आएगा तो P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, या गेनिंग पार्टनर के नाम की देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उस पर आ रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ देखो ड्राइंग्स भी यहाँ पर आएंगी, ड्राइंग का पैसा पार्टनर से लोगे ना, ड्राइंग्स आ जाएंगी, और ड्राइंग के साथ क्या आ जाएंगी आपकी? IOD भी आएंगी। क्लियर है? और सुनो और क्या क्या है, अब दो खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आएगा यहाँ पर, और क्या आएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा, जो कि एक ही चीज़ होती है बेसिकली, ये आएंगे आपके। और क्या आ सकता है यहाँ पर? ये समझ में आ रहा है मुझे तो, और कोई है नहीं, ठीक है, क्लियर है ये। बाकी बैलेंस सीडी निकालोगे, अब यहाँ बैलेंस सीडी लिखोगे नहीं, यहाँ पर यहाँ बैलेंस सीडी में क्या लिखोगे आप? 2 जो भी मान लो C है तो यहाँ लिखोगे 2 C's एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर पैसे पे नहीं कर रहे हो तो, पैसे अगर पे कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट लिख देना या कैश अकाउंट लिख देना। क्लियर है? यहाँ बैलेंस शीट नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट नहीं आएगा, या तो क्या लिखोगे, या तो कैश बैंक लिखोगे पेमेंट कर रहे हो तो, या लिखोगे आप। अब मुझे बताओ कितनों को यहाँ पर डाउट है किसी भी चीज़ में, जल्दी बताओ, डाउट है किसी का? नहीं है? पक्का बताओ? अरे ऐसे नो तो बोलो कि नहीं है, कुछ तो बताओ। एक का आवाज़ आ रहा है कि नहीं, बस बाकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कृति डाउट है? दानिश, कृष्णा, नहीं है? पक्का? अब ग्रुप चेक करो, ग्रुप चेक करो, ग्रुप। दानिश खोले के नहीं है आज?
ग्रुप चेक करो एक बार जरा, इसका फ्रंट पेज पढ़ो बस। ओनली फ्रंट पेज पढ़ना है, ठीक है। ये बेसिकली सुनो, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पढ़ लो यार, कॉल आ रहा था सर, कॉल काट रहा। पार्टनर्स लोन यहाँ लिखा होगा, हाँ। लिख देते हैं, चलो टू पार्टनर्स लोन लिख देते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ये है ना आपका, ये देखो ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है और ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और बताओ, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये बेसिकली ये रहा। अच्छा बोल दो। हाँ तो यहाँ भी आ सकता है ना, ये देखो ना, अगर ये आपका लॉस निकल के आएगा यहाँ पर, ये इस केस में, तो ये यहाँ आ जाएगा ना। भाई रीड कर लो तमीज से, थोड़ा जूम कर लेना, क्रेडिट के लिए अलग से पढ़ लेना और डेबिट के अलग से पढ़ लेना। टू एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या है? ये तो लिखा तो है, यही है। हाँ। ये क्या चीज़ है? अच्छा मुझे लगा मैंने कोई इत्र लिखा हुआ है आपने। दानिश जूम कर लो, हाँ पढ़ लो आराम से रहो। जो हिंदी में एक्सप्रेशन लिखी वही पढ़ लेना। सर वो ये रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल गुडविल सेकंड वाला है ना? रिमेनिंग पार्टनर्स कहाँ, यहाँ पर क्रेडिट में, नहीं डेबिट में, ये ओबियसली वाला है, ये सेकंड वाला। फ्रंट पेज का रीड हो जाए मुझे बता देना ऐसे करके। पूरा रीड कर लिया, डेबिट क्रेडिट दोनों रीड कर लिए, नीचे वाला पॉइंट भी रीड कर लिया आपने, ये भी रीड कर लिया आपने, ये भी रीड, ये भी रीड कर लिया, चलो ठीक है, ये भी पढ़ लिया आपने। पढ़ लिया सर। पता क्या, वो एक बच्ची थी बाल भारती की, अभी खैर बाल भारती को कोइंसिडेंटली, ठीक है, तो उसने कहा सर मुझे क्या कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा एक काम करो, मैं भी कहते हैं आधे पौने घंटे में आ रहा हूँ, आप ये पढ़ लो। उसका फर्स्ट में यही टाइम चल रहा था, तो मैंने कहा एक बार ये नोट्स पढ़ लो एक ज़रा, ठीक है, उसने कहा ठीक है। अब एक बार ज़रा नोट्स के स्टार्टिंग के 2 लाइन पढ़ के तुम्हें समझ में आ रहा है कि डिसीज पार्टनर किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है? और ये शायद मैंने सेकंड लाइन में लिखा होगा, फर्स्ट लाइन में लिखा होगा मैंने, है ना। वो बच्चे उसने नोट्स खोले नहीं, पढ़े नहीं बिल्कुल भी, क्या कहती है सर मुझे नोट्स समझ में नहीं आ रहे आपके, मतलब क्या हो गया, कहती है सर मुझे ये पता नहीं कि डिसीज पार्टनर किसे कहते हैं, आप सीधे डिसीज पार्टनर का अकाउंट स्टार्ट करा दिए। मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर पढ़ना, तो भाई नोट्स भी पढ़ने होते हैं ये काफ़ी डीप में नोट्स बनाए हैं मैंने, डिटेल में नोट्स बनाए हैं, और ये अगर तुम बाद में भूल भी जाते हो ना, भूल भी जाओगे, कुछ बच्चे भूल भी जाएंगे, कुछ को याद रहेगा, या कुछ की मेमोरी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, तो उस टाइम में नोट्स हमारे काम आएंगे। सर एडमिशन भी नहीं देंगे? ऐसे ही नोट्स दे देंगे आपको, एडमिशन भी दे देंगे, टेंशन मत लो। क्लियर है ये? कृष्णा समझ में आ रहा है? तो कुछ समय यहाँ पर ना नोट्स में नहीं लिखा भी है कि कौन सी आपको कहाँ मिलेगी, तो इसलिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आता ना कि चीज़ें भी ढूंढने में दिक्कत होती है, ये उनके लिए है, और जिनको पता है वो हंसेंगे इसके ऊपर कि क्या चीज़ दे दी आपने। कौन
तुम हंस रहे हो। बोलते हो। क्लियर है यहाँ तक ये? बढ़िया है। यहाँ तक क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन में आए यार आप, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अच्छी बात है। एक काम करो, जो बच्चे ना एक बार पेज नंबर 2 जो है एक बार वो रीड कर लो। पेज नंबर 2 ना जो कल में बच्चे आए थे उनको अच्छे समझ में आएगा। पेज नंबर 2, और जो नहीं आए थे एक बार वो पढ़ के देखिए क्या उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या नोट्स ग्रुप में डाले थे? कब? ये तो मैंने अभी डाला है। वो शायद शेयर कैपिटल के लिए। हाँ वो शेयर कैपिटल के थे, ये शेयर्स कैपिटल के नोट्स हैं ये। और ये मैंने डाले नहीं है, तीसरे डाले, चेक करो नाम शो करोगे सेंटर वंश है। दो दिन नहीं है, समझा दूंगा, रीड तो कर लो एक बार जरा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, वैसे सिंबल से भाषा में समझा रखा है ना? इतने मुझे बुक दे दो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ आज क्या क्वेश्चन कराना है मुझे। तीसरा में फिर कौन सा था? हाँ, तो वो एवरेज वाला जो है ना, जनरली बुक के अकॉर्डिंग ना टाइम उसमें ये जो टाइम पीरियड मेथड है ना बुक में उसमें डाल रखा है। मतलब दो क्लासिफाई बना रखे हैं बुक के अंदर कि या तो लास्ट ईयर का ले लो या एवरेज ले लो। तो मैंने इसमें अलग करा नहीं है इसके अंदर, तो मैंने पढ़ाया था। और जो मैंने एक पेज छोड़ रखा ना, पर एक पेज ब्लैंक होगा, थर्ड पेज ब्लैंक होगा, वो बेसिकली कुछ क्वेश्चन ना अपडेट हुए हैं, तुम्हें आज मिल जाएंगे क्वेश्चन वाले, वो तुम्हारे उसके लिए कि ताकि तुम इसमें नोट्स ऐड कर सको। ये नोट बहुत पुराने नोट्स हैं ये, जिसमें शायद ईयर देखना चेक करना 17 लिखा होगा। जो टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन है उसको चेक करो, उसमें तो 17-18 लिखा होगा क्वेश्चन में, देखो जो मैंने सॉल्व करवा रखा है ना एग्जाम्पल, 17-18 लिखा होगा, तो बहुत पुराने नोट्स हैं ये मैंने किसी बच्चे से मांगे थे, तो फिर कहते हैं पूरे नोट्स बेकार थे, मैंने उनको बाद में रिस्टोर किया था और इसमें टाइम ज़्यादा लग गया मेरे को। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे आओ, 60 करेंगे आज, 60 करेंगे, फिर 60 में अगर आऊँगा और क्या कहते हैं आप केस बेस्ड MCQ क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे, तो 60 में करा रहा हूँ, ये 60 करा रहा हूँ मैं। अच्छा क्या सुनो, 60 में स्टार्ट करने से पहले ना, क्योंकि 60 में बोल रखा है कि जनरल एंट्री पास करो, जनरल एंट्री पास करो, वर्किंग नोट बनाओ। तो ध्यान से देखो जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे दिखते हैं जरा, जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, ये देखो ध्यान से देखो, BD/CD की एंट्री पास नहीं होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी एंट्री पास होगी क्योंकि बैलेंस CD नहीं है। बस समझ आ रही है आपको, इसकी आप एंट्री पास करोगे क्योंकि ये बैलेंस CD नहीं है। क्लच चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसकी एंट्री आप पास करोगे यार अपना, ठीक है। अच्छा एंट्री देखते हैं कैसे पास करेंगे, जैसे रास्ते में सिखा रखा है मैंने आपको, कृष्णा देखते हैं आपको कितना याद है कितना नहीं है, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ जरा। हाँ जनरल एंट्री पूछी है ना मैंने, ये अकाउंट है, अकाउंट आपको याद हो गया होगा मैं मान के चल रहा हूँ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, नहीं पता दानिश, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी इसकी,
गलत, नहीं बता, आप बताओ। ये तो मैं एडमिशन में कर चुके हैं, याद ही नहीं है। नमन, डेबिट पहले बोलते हैं, क्रेडिट बाद में बोलते हैं। ठीक ठीक बोला है। वंशिका, इसकी एंट्री क्या होगी? ठीक है, याद आ गया आप लोगों को? इन 3 बच्चों को याद है, इन 3 को याद नहीं है। तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना होता, बस आप ये चेक करो, यहाँ क्रेडिट लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है? डेबिट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो दानिश, ये पार्टनर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना ये। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो लिखी हुई है ये सारी डेबिट होंगी, सारी क्या होंगी? ये डेबिट होंगी। और टू डिसीज पार्टनर हो जाएगा। तो यार इसकी एंट्री क्या होगी? पेन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? डिसीज पार्टनर। इसकी एंट्री बताओ? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? इसकी एंट्री बताओ? क्लियर है? अब इसकी एंट्री किसने बताओ क्या होगी? अच्छा बोलो ना, आप बोलो, बोलो ना, यही क्या होता है? हाँ, कौन ये कौन है? अब बोलो। पता तो इसी चीज जाता है कि उसके साथ 2 लग रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एग्जैक्टली, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन में एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो ये मत करना कि सर आपने एंट्री पास करना सिखाया नहीं है। क्लियर है? तो मैंने कहा था ना आपको हिंट में दूंगा एंट्री का। क्वेश्चन ही पहला क्वेश्चन एंट्री का आ गया तो क्या कर सकते हैं? हालांकि मैं अकाउंट के हिसाब से आया था, तो पहले अकाउंट बनाएंगे हम लोग, बाद में एंट्री पास करेंगे। हालांकि एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में मैंने आपको पहले भी बताया, एडमिशन में मैंने कहा था इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको कि अकाउंट वाला पार्ट आपको माइंड में करना है। क्या करना है आपको? माइंड में करना है। चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, 60 पे आते हैं। 60 के लिए बुक अपने पास ले लो आप। ठीक है, 60 में जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ना, मतलब पी एन एल सस्पेंस का जो पार्ट है, वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना आप। नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअली कल और आज तक छुट्टी है, तो इसलिए सबने नोट्स दिए नहीं है, आपको कल परसों नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? छुट्टी है। अरे हमारी नहीं, मतलब जो आसपास लोग हैं उनकी छुट्टी है, जो प्रिंट आउट निकालते हैं बेचारे। सबके लिए बेचारे हैं। 60 इलस्ट्रेशन 60 निकालो। तो लिया था ये उसमें। नहीं करा। सिर्फ रेशियो निकाली। हाँ, इलस्ट्रेशन 60 निकालो। दानिश, अभी क्वेश्चन निकाला मैंने वाला, उसका नाम दानिश है। अरे तुम क्वेश्चन कर क्यों ना? क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना। ठीक है, वो लिख रही है। मुझे बताओ ना, मैं लिखूंगा ना। बताओ जरा, गिव मैं लिखूंगा, बताओ कौन है? दानिश है इसके अंदर, और कौन है? ये क्या हो रहा है? सर आप सेलेक्ट पे हो। अच्छा शेप पे आ गए हैं। इरेज तो करो। नाम बोलना पार्टनर के नाम। ये क्यों नहीं हो रहा डिलीट करना पड़ेगा उसको सिलेक्ट। यार? बड़ा ही सिलेक्शन या डिलीट। सर ऊपर ही आ सर रहा है। ऊपर ऑप्शन। ओहो। अच्छा हाँ, दानिश है इसके अंदर, एक एना है उसके अंदर, और कौन है? रंजन, प्रांजल। प्रांजल, अच्छा ओके। रेशो क्या है इनकी बोलना? 5:3:2 इनकी रेशो दे रखी है आप। ठीक है, आगे बुक्स आर क्लोज्ड ऑन मार्च 31st एवरी। 31 मार्च को एवरी पे बुक क्लोज हो रही है। आगे दानिश चला गया। अच्छा यहाँ देखो, दानिश चला गया है। और लगाओ उसको। अरे वो दानिश है यार। गाड़ी तेज चला रहा गाड़ी तेज चला रहा है। यहाँ देखो, दानिश की बात हो रही है, यहाँ पर दानिश की बात नहीं हो रही है। यहाँ देखो रेशो क्या होगी ए और पी की? 3:2 होगी। अगर क्वेश्चन में रेशो चेंज कर रखी होगी उसने, 3:2 के अलावा रेशो चेंज कर रखी होगी उसने, तो हम गिनिंग पार्टनर लिखेंगे, अदरवाइज पीएनएल सस्पेंस लिखेंगे। हाँ जी, चेक करना एनपीएस कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? गिवन। आगे 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 रीड करो। इसके बाद पढ़ो, क्लोज बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च को। उसके बाद बताओ नॉट गिवन सर। क्या? देंगे कि अरे आगे पढ़ो, आगे गिवन क्या है? अच्छा। शेयर ऑफ कैपिटल दानिश डाइड ऑन सितंबर 30th। एक काम करो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, आप क्वेश्चन पूरा रीड करो पहले स्टार्टिंग से। So Danish, Anna and Pranjal are partners in a firm sharing
profits and losses in the ratio of 5:3:2. यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे Their books are closed on March 31st every year. बहुत बढ़िया, भी क्लियर है। Danish died on September 30th, 2019. अच्छा 30 सितंबर बोला है ना उसने? 2019. 2019, ठीक है। आगे The executors of Danish are entitled to his share of capital. For example, अब समझो क्या क्या देना है उसको, एक तो कैपिटल देनी है उसको। आगे बताओ। और जहाँ भी लिखा, सर एक मिनट सुनो, जहाँ भी लिखा ना कि एग्जीक्यूटर एंटाइटल्ड टू, मतलब ये सारी चीजें पार्टनर्सशिप में आएंगी। हाँ, पहले कैपिटल आएगी और क्या बोल रहा है? his share of profit up to his date of death. सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट Up to the date of his death. प्रॉफिट अप टू हिज डेथ बोल रहा है, अप टू हिज डेथ। इसका मतलब क्या होता है? Basis of sales. सुनो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीएनएल सस्पेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएनएल सस्पेंस बोलते हैं। अगर रेशियो क्या हो, सेम हो तो, और रेशियो सेम ना हो तो गेनिंग पार्टनर आएगा। ठीक है, अभी निकालना कैसे है बताओ, कैसे निकालेंगे ये? On the basis of sales till सेल्स मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब सेल्स पढ़ के तुम खुश हो जाओगे, पर ये सेल्स का अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लेना इसके अंदर। हाँ आगे फिर थर्ड के कह रहा है, थर्ड के कह रहा है sales. नहीं, थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट। Third point है, half the amount was paid to Danish's executor immediately. अच्छा हाफ हम दानिश के एग्जीक्यूटिव को इमीडिएटली पे कर रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है एंट्री पास हो रही, कह रहा है ना? ठीक है, देखो मैं ना इस क्वेश्चन को प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें मैं आपको डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, नॉट प्रॉपर जो एग्जाम में आता है वो नहीं सिखाऊंगा, छोटा सा सिखाऊंगा। एक ये तीसरा मैं आपको जो इसमें सिखाऊंगा वो एंट्री सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? एंट्री। हालांकि क्वेश्चन में एंट्री पास करनी है, एक ही क्वेश्चन से हम थोड़ा सा सब कुछ सीखेंगे। मेन पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है? मेन पार्ट के अंदर ये प्रॉफिट निकालना इसमें मेन पार्ट है। हालांकि जो नोट्स में जो मैंने लास्ट क्लास में कराए थे वो इजी वाले थे, ये थोड़ा सा टफ है। ये एक बार क्वेश्चन में आ गया था बच्चों के असेंबली ओवर में आया था, सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आया, असेंबली ओवर में आया था। आई थिंक 20 या 19 में आया था, 19 सीट लिखी है ना, 19 में आया था। ठीक है, तो बच्चे हिल गए थे कि क्या दे दिया, क्या कर दिया ये। जिसकी कहते हैं लैंग्वेज अच्छी है ना, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है और धीरे धीरे चीज़ों को डिकोड कर सकता है, उसको आराम से कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार कहते हैं आप 2 मिनट का पॉज लें आप और इसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें कि कैसे निकालना है। क्या आप देखते निकाल पाएंगे? या निकाल पाएंगे? फिर मैं निकालना सिखाता हूँ आपको सेकंड वाला पार्ट। कृष्णा निकाल लोगे आप आराम से, इसका लास्ट क्लास कोई लिंक नहीं है, कोई फॉर्मूला, कोई लिंक नहीं है, बस खाली परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए आपको। सेकंड पार्ट सोल्यूशन नहीं देखना, बिना सोल्यूशन देखे कैसे निकालना है। दानिश निकाल लो, क्या पेज फ्लिप कर रहे हो यार? खाली धीरे धीरे पढ़ना है, ट्राई करना है। जिसको लग रहा है नोट्स खोलने हैं मुझे, नोट्स खोल के देख सकता है, पर सोल्यूशन देखना नहीं है बस। जित बंदी हूँ, समझ में आ रहा है? ऊपर से निकल गया नमन, आ रहा है? करो, प्रॉफिट मतलब क्या है? लास्ट ईयर में प्रॉफिट क्या है? वो तो आपको चेक करना है, डेट के अकॉर्डिंग चेक करो। कृष्णा ऊपर से निकल गया होगा। कृष्णा मैंने 2 क्लास एडजस्ट किए आपके अकॉर्डिंग, एक क्लास लास्ट ईयर की वो ये भी 2 लाख। वो चेक कर लो, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, सब डेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। एक क्लास में मैंने कुछ करवाया नहीं बच्चों को, जिसमें आपको फ़ोन आ गया था,
दूसरी क्लास में पूछो, लास्ट क्लास इतनी भयानक क्लास हुई है हमारी, भगवान जानते क्लास हो ही था। बुक दिखाओ अपनी, बुक कैसी हो गई आपकी, उसकी बली चढ़ गई, दिखाओ बुक दिखाओ कैसी हो गई है। कपड़े बचे हैं। भाई बड़ा ही मिस हमारे साथ हुई है। इंक भर रहे थे मार्कर में, फिर भी नहीं चला। हाँ, फिर भी नहीं चला। क्लास नहीं वही थी हमने लिख ला, क्लास के नाम पे। नहीं यार ना आंसर, चलो एक कुछ पॉइंट करा दो। बस मैं कराता हूँ क्वेश्चन, देना बुक देना। टफ क्वेश्चन। करा दो, सुनो। भाई डायपर चेक कर रहे हैं। क्लास वालों को शुरू हो जाओ। टफ क्वेश्चन। चलो यार क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ये चुप रह। यहाँ देखो, his share of profit after his death on the basis of sales till of his death। देखो सेल्स मेथड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेल्स मेथड बोल रहा है। तो सेल्स मेथड में हमें करना क्या होता था, हमें बेसिकली प्रॉफिट लेना होता था लास्ट ईयर का, और हमें सेल्स लेनी होती थी लास्ट ईयर की, इनटू हमें क्या करना होता था, सेल्स जो इस करंट ईयर की गिवन है, हाँ टिल डेथ वाली वो लेनी है हमें बस, और इनटू शेयर लेना है, इनटू शेयर लेना है। क्वेश्चन ऐसे करते थे हम, है ना। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहता है कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ देखो ये चल रहा है 30 सितंबर चल रहा है, तो 19 ये होगा, मतलब लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है। तो लास्ट ईयर की सेल्स कितनी गिवन है, 2 लाख गिवन है, कितनी गिवन है, 2 लाख गिवन है। तो लास्ट ईयर की सेल्स मैंने लिख ली यहाँ पर 2 लाख। आगे क्वेश्चन में कहता है एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर बोल रहा है, मतलब लास्ट ईयर की प्रॉफिट बोल रहा है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 10% ऑन सेल्स, 10% ऑन सेल। अब ध्यान सुनो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 10% ऑन सेल्स बोल रहा है, तो मतलब डायरेक्टली आपको ये अमाउंट गिवन है, मतलब ये 10% गिवन है डायरेक्टली। क्या गिवन है, ये 10% गिवन है ये। तो यानी कि सीधा मैं इसको चाहूँ तो या तो इसको मैं ऐसे कर लूँ कि भाई 2 लाख की अगर सेल्स दे रखी है तो 10% प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 हो गया, तो 20,000 में प्रॉफिट लिख लूँ। एक तरीका तो ये करने का ये है, या डायरेक्टली मैं क्या करूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पर 10/100 लिख लूँ। समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है यार। वंशिका आप लोग प्लीज यहाँ देख लो, अगर यहाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, मतलब इसलिए हुआ कि सेल्स ये दिखा रही है कि हर साल सेल 20% से बढ़ रही है। तो मतलब अगर इस साल सेल्स 2 लाख की हैं तो अगले साल सेल्स 2,40,000 की होंगी। भैया देखो ना, अगर 10% कितना है, 10% 20,000 है, तो 20% कितना होगा, 40 होगा, और 40 ऐड कर लो उसके अंदर क्योंकि बढ़ रही है, तो 240 सेल्स होंगी, तो सेल्स होंगी 2,40,000 की। बट मुझे आप ये बताओ, ये सेल्स आपने कौन सी ली है, पूरे साल की सेल्स ली है ना आपने, तो 240 भी पूरे साल की होंगी ना, तो टाइम पीरियड लगेगा नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने की सेल्स निकल के आ जाएंगी, 1 महीने की सेल्स निकल के आ जाएंगी। एक मिनट को क्या कर रहा है, ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1%, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय 1%। इसका मतलब इसलिए ये हुआ, ध्यान से देखो, ये आप मानते हो, ये प्रॉफिट है, मानते हो आप लोग, इस साल का प्रॉफिट होगा, मानते हो आप लोग, ये बात बिलीव करते हो आप, किस साल का प्रॉफिट है ये, क्लियर है ये, समझ में आ रहा है यहाँ तक, भाई 10% उसने बोला है और ये सेल्स इस साल की आ गई हैं, तो इस साल का प्रॉफिट होगा, मानते हो, बिलीव करते हो इस बात को, ठीक है। तो मतलब अगर मैं सीधे यहाँ से निकालूँ 10,40,000, तो प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ये वाले, और ये 24,000 निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है। बट आगे उसने लाइन बोल दी है कि द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1%, मतलब जो आपका प्रॉफिट है ना वो नेक्स्ट ईयर 1% से कम हो जाएगा। हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,24,000 निकल के आ रहा है, अभी हमें इसको 1% से कम करना है, 1% हमें क्या करना है, कम करना है। तो मतलब इसमें से 24,000 में से हमें क्या करने हैं, 240 रुपीज़ कम कर देने हैं, 240 क्या कर देना हमें, कम कर देने हैं। 60 ऐड करोगे 300 हो जाएगा, 300 में 700 ऐड करोगे 1000 हो जाएगा, 1000 में कहते हैं आप 23 ऐड कर दो 24,000 बन जाएंगे। तो क्या होगा, 23,760, ये प्रॉफिट है आपका। तो आप यहाँ लोगे 23,760 आपने प्रॉफिट लिया, आपने क्या लिया, प्रॉफिट लिया। अब ये प्रॉफिट पूरे साल का है, पूरे साल का है, तो 12 से डिवाइड करके 1 महीने का प्रॉफिट निकालोगे। अब आप मुझे लगाओ, बताओ कि कहते हैं मार्च 31 मार्च से लेकर मतलब ओनली 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने हो गए, 6 महीने आपका आंसर निकल के आ रहा है। आप भी निकल के बताओ, 5 निकल के आ रहे हैं, आप बताओ। नहीं
भाई निकाल लोगे, देखो ऐसे आंसर नहीं आएगा। 6 आ रहा है, निकाल के देखो कैसे निकालो कृष्णा। क्या चाहिए इनका मंथ ना। हाँ मंथ निकाल लेना। सही हो गया। 6 निकल के आ रहा है, ये देखो ना 6 भाई 31 मार्च है, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो 1 अप्रैल हो गया, फिर मई पूरा हो गया, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, कितने हो गए? 5 महीने हो गए। यहाँ को 30 बोला है उसने, तो ये भी लेंगे तो 6 महीने निकल के आ रहा है, तो बाय 6 कर देंगे। अब उसका 6 ले लेते हैं, 1/2 6 निकल के आ रहा है, ये हो गया 1/2। 1/2 निकल के आ रहा है। 6/12 1/2 तो निकल के आ रहा है, 5/10 1/2 तो होता है, 5/10 1/2 तो 5/10 1/2 तो होता है। मैं 6/12 को 1/2 लिखने को गया था। अच्छा कोई बात नहीं मैंने ऐसा हाँ देख लिया था कि 10/10 और 5/10 में 1/2 होगा। बेसिकली 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है, और 4 से पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, ये 60 आ रहा है लास्ट में, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 4 5 20, 3 7 आएगा, 9 पे 360, 1 4 पे 0, ये निकल के आएगा प्रॉफिट। 5940 निकल गया, मतलब 3 महीने का 6 महीने का प्रॉफिट निकल के आएगा। 5940 5940 क्या गलत है? सही है सही है। अच्छा कितना आ गया? 5940। अब मुझे बताओ ये पार्ट कैसा था? नहीं पार्ट कैसा था ये? अच्छा था, मुश्किल था, मतलब बेकार था? मेरे से पूछोगे आपको पता लगा नहीं आप बोल रहे हो। क्या बोलना है? चीप? चीप? ये चीप है? छी तुम क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये चीप है, ये मैंने करा क्या ऐसे? यार कुछ नहीं करा, निकालो तो सही। नीचे ऐसे ही 240 तो निकाल दिया, बस माइनस नहीं किया ना। अब देखना आपने क्या करा था। उसके बाद इसको delete सही किया आपने तो, मतलब खतरे में है जी वाले। आप ना फिर देख लो भी जाओ। आपने क्या किया था? आपने कुछ नहीं किया, मन में किया चलो ठीक है, भगवान मन में नंबर देंगे आपको 100 में से 100 हमें रोज मिलते हैं सर वो तो। रोज मिलते हैं। ये समझ में आया आपको? देखो इसमें मैं बताऊँ मेरे हिसाब से खतरनाक पॉइंट क्या था। खतरनाक पॉइंट ये था कि बच्चा रेशो डिकोड कर लेगा आराम से, बच्चा ग्रोथ भी डिकोड कर लेगा आराम से, बच्चा फंसेगा पता है किसके अंदर? बच्चा फंसेगा 1% वाले इसके अंदर कि 1% प्रॉफिट कम करना है। बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये चीज़ है क्या, ये आपकी जो निकाल रहे हो आप, ये इसका क्या निकाल रहे हो आप, इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट तो निकाल रहे हो आप। क्या हो रहा है ये जो भी निकाल रहे हैं? प्रॉफिट तो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो उसको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? इसको माइनस करना है इसको। ये चीज़ है अपना बस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तुम्हारा कितना है? 5940 निकल गया है। अब क्वेश्चन आसान है, बड़ा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। इधर देखो रहा, यहाँ बनाएंगे हम डीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब एक बार जरा फटाफट मुझे बता दो इसकी कैपिटल कितनी गिवन है? कैपिटल कितनी गिवन है इसकी बताओ जरा। कैपिटल 5 लाख alongside with goodwill, share of goodwill। कोई बात नहीं, वो आगे बैठे और आगे क्वेश्चन धीरे से करे जा रहे हो, सुन लो। हाँ बताओ जरा, कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 5 लाख और goodwill of the firm was valued at 60 लाख। देखो 5 लाख ये गिवन है, गुडविल फर्म की कितनी गिवन है? 60 लाख। 60,000। 60,000 गुडविल गिवन है फर्म की। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, पहले गुडविल एडजस्ट कर लेते हैं। गुडविल क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे इसमें? ए और पी आएंगे ना, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय पी इज कैपिटल अकाउंट, ये निकल के आएंगे। ठीक है, रेशियो 3:2 होगी। अच्छा पहले करो 60,000 की बना ना, पहले इसका शेयर निकालो, 1/2 निकल के आएगा, तीसरा निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि दानिश का शेयर क्या था? 5/10 था ना, तो 1/2 होगा। अब ये बढ़ेगा 3:2 के अंदर, 3:2 के अंदर 5 से 6,000 निकल जाएगा, यानी कि 12,000 और ये 18,000। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे निकला समझ में आ गया ना ये? तो यानी कि अभी आप चेक करो कि किसका था, 3 तो एक का था ना, तो ये 18 आएगा और 12 इसमें आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? और बाय P&L सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे प्रॉफिट के लिए 5940 यहाँ तक क्लियर है? और तो क्वेश्चन कुछ था नहीं मेरे हिसाब से। 3 पॉइंट थे ना, एक कैपिटल था, एक प्रॉफिट था, और क्या था? गुडविल पहला पार्ट कर दिया, और क्या था? बस एक ही बंदे ना। ठीक है, ये देखो 60,000 लिखा है, फर्म की लिखा है गुडविल, चेक करो। गुडविल की फर्म लिखा है ना 60,000,
लिखा है ना, फॉर्मूले की लिखा है ना, हमें दानिश को पैसे देने हैं, तो दानिश का शेयर कितना होगा 5/10 होगा ना, 5/10 कितना होता है 1/2 होता है, तो 60 का 1/2 कितना होगा 30 होगा ना। अब 30 गिनिंग रेशियो बढ़ेगा, गिनिंग रेशियो ये 3:2, यही गिनिंग रेशियो और यही गिनिंग रेशियो है। क्लियर है? बुक से मैच कर रहा है, मेरा गलत कैसे हो गया? 5400 गए अभी, तो आपने कहा ठीक है सर। नहीं मेरे को लगा बोला तो था उसके बाद भी नहीं है सर। प्रॉफिट का परसेंटेज 9% ही देंगे सर, मैं ठीक कर रही थी। 9% क्यों देंगे? 1% से रिड्यूस करा तो 10% था, 1% का रिड्यूस करेंगे तो 9% होगा हमारा। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, एक मैंने क्वेश्चन कम कर दिया ना। आपने 9% अरे यार तुम 9% निकाल लो, ये 1% कम कर दो। तो आपका आंसर ही फिर गलत आ रहा है क्योंकि 9% से कम करेंगे। कितना प्रॉफिट आ रहा है इनका? इनका आ रहा है 10,800, 2,40,000। एक मिनट दिखाओ 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 दिखाओ, इनटू 6 महीने। यहाँ दिखाओ, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। देखो 240 निकल के आ रहा है, ठीक है, 240 से उन्होंने 1% माइनस किया, 9% 240 का निकाला है इन्होंने, ठीक है, 1080 निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा ये लो पढ़ना रहा, यहाँ देखना 240 है, 240 है ना, ये 2,40,000 का 9% कितना आ गया 00, और ये 6 और 3 आ जाएंगे तो जाएगा 21, और इसका हाफ करना है हमें, तो इसका आंसर निकल के आएगा 108। ये निकल के आ रहा है प्रॉफिट, 10,800 निकल के आ रहा है। हाँ जी। चलो ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ तक क्लियर है? फाइन से माइनस नहीं करना, पहले माइनस करना है। यहाँ तक क्लियर है ये? चलो यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है, 1080 निकल के आ रहा है। नहीं, प्रॉफिट में शेयर तो निकाल दो। तो शेयर हाफ करके निकाल तो दिया, 1080 निकल के आ तो गया। तो 6/12 आ रहा है ना, तो 6 महीने का है। अच्छा इसका हाफ और करना है, इसका हाफ और करना है, तो जाएगा 5400 हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया उनके दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो उसने क्या बोला है, ये समझ में आ गया कि देखो सुनो, ध्यान सुनो एक बार, दोबारा सुन लो कि क्या करना क्या है। क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ हो गई है। इधर देखो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रॉफिट लास्ट ईयर क्या लेना है हमें, और सेल्स हमें लास्ट ईयर की लेनी है, और यहाँ पर हमें क्या लेना है, सेल्स लेनी है इसके अंदर, और उसका शेयर लेना होता है। क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, लास्ट ईयर की सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, और इस साल सेल 20% से बढ़ रही है, तो इस साल की करंट ईयर की सेल्स कितनी हो जाएंगी, 2,40,000 करंट ईयर की सेल्स हो जाएंगी। ये बात क्लियर है? लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंट है 10%, कितना है 10%, तो मतलब कि अगर ये रेशियो जो निकालोगे आप, ये 10% निकल के आ रही थी लास्ट ईयर, इस साल बोला कि 1% रेशियो कम हो रही है, तो रेशियो कितनी हो जाएगी 9% हो जाएगी, तो 9% से मल्टीप्लाई करोगे आप। ये बात क्लियर है भाई? ये रेशियो है ना, ये रेशियो इस बार कितनी लेनी है, पहले 10 थी अब कितनी है 9% है, 9% लेनी है। सेल इस बार कितनी गिवन है 240 गिवन है। अच्छा पर यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ी ये किया है, देखो उस पार्टनर का शेयर कितना है, पार्टनर का शेयर 1/2 है, बट यहाँ चीज आ रहा है ये सेल्स गिवन है, ये सेल्स पूरे साल की गिवन है, तो मैं टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा, 6/12 करना पड़ेगा। 6/12 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो बेसिकली अब यहाँ से ये 4 हो गया ना, ये आ गया 6 पे, और 9 6 का कितना होता है 54, तो 54 निकल के आ गए, और 2 0 काट दो आप, कितना आ गया 54 निकल के आ गया। आप चेक करो, अब तो ठीक आंसर आ रहा है, ठीक है, ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीएनएल सस्पेंस के अंदर 54 आएगा, ये काट देते हैं, 5400 निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर है? और तो कुछ बचा नहीं है। अब क्या करना, सीधे टोटलिंग करो, सीधे क्या करो टोटलिंग करो। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बात मैंने गलत बोल दी थी कि यहाँ 2 बैंक आएगा, 2 बैंक आएगा ही नहीं, पूछो क्यों? पेमेंट हम ना इसकी बात नहीं है भाई, वो तो मर गया ना, उसको कैश कैसे देंगे? ठीक है, वो तो चला गया ना, हमेशा पैसे ना उसके एग्जीक्यूटिव को देंगे। तो यहाँ पर देखो इसको ऐड करो, ये 30 हो गए और ये आपके 35, तो 5,35,400। चेक करने अमाउंट ठीक आ रहा है? कुछ ऐसा गिवन नहीं होगा अमाउंट यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। चेक करो लास्ट में जो यही आ रहा है ना, क्लियर है? अच्छा अब देखो यहाँ से एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे, एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना लेते हैं, फिर एंट्री पास करते हैं, बेटर रहेगा। तो मैं यही बना रहा हूँ, डीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहा हूँ मैं यहीं पर, इसके नीचे देखो ये यहाँ पर है, यहाँ कैरी होगा, तो 53500 आएगा। अब बताओ यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा, बाय by gaining factor
Remaining partners capital. दोबारा बोलना, वो तो अकाउंट ये है, डी कैपिटल अकाउंट बनाओ, डी कैपिटल अकाउंट, डी कैपिटल अकाउंट लिखूंगा भाई। फिर कहाँ से उठा रहा हूँ मैंने, डी कैपिटल अकाउंट उठाया ना हमने। याद करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन अकाउंट याद है ना आपको, मशीनरी अकाउंट याद है, कुछ याद आ रहा है, सेम वो चीज़ है। अब इसको पेमेंट कितने, हाफ पेमेंट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ये लिखा है ना, ध्यान से चेक करना, Half payment is given immediately. हाफ पेमेंट कर रहे हैं ना ऊपर, तो यहाँ पर 2 बैंक में आ जाएगा, हाफ पेमेंट इमीडिएटली, बाकी क्या कह रहा है, बस ये लिखा है half amount was paid to be paid, branch is executed immediately. ये बोल रहा है ना बस। तो बैंक में कितना आ गया, 535 आ गया, इसका आधा कर लो, इसका आधा कर लो, इसका आधा कितना होगा देखते हैं, 67,700 रुक तो मैं निकाल देते हैं हम, हाँ 267 207 ये आ रहा है, ठीक है। और बाकी का आ जाएगा बैलेंस सीडी में, बैलेंस सीडी में आ जाएगा ये, और ये हमेशा में करेगा मैच, हमेशा क्या करेगा ये, मैच करेगा 535400 535400, ठीक है। अब एंट्री पास करें, एंट्री पास करें, देखो एंट्री करते हैं, एंट्री आप लोग बोलोगे और बुक से चेक भी करोगे, ठीक है। Sir, entry से पहले एक बार profit and loss starting में हमने वो कराया था, वैसे एक बार फिर से करा दो calculation का। ये वाला पार्ट समझा दूँ, ये ना चाह रहे हो कि 10 ये कैसे आ जाए, हाँ, ये वाला। समझाता हूँ, इधर देखो, एक मिनट को पहले एंट्री समझा, चलो वो कर ही लो। यहाँ ये स्लाइड देखो, देखो हमारा सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि लास्ट ईयर के में सेल्स ले प्रॉफिट लेना है, लास्ट ईयर की सेल्स लेनी है, डिवाइड करना है, फिर सेल्स लेनी है अप्रूव्ड डेट और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। और मैंने कल बताया भी था, अगर अप्रूव्ड डेट नहीं करंट ईयर की ले रहे हो, मतलब पूरे साल की अगर लोगे तो टाइम पीरियड लगेगा, उसमें टाइम पीरियड लगेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये बेसिकली क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या है ये, Percent. मतलब जब प्रॉफिट अमाउंट सेल करोगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। तो लास्ट ईयर 10% थी, लास्ट ईयर क्या दी है, 10%. और इस साल क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 1% से कम हो रही है, तो मतलब पहले अगर 10 से अब कितनी होगी, 9 होगी, तो 9 में 100 ले लिया मैंने, ठीक है, इनटू अब सेल्स लेनी है करंट ईयर की, तो बोला कि 20% से बढ़ रही है सेल्स, तो अगर पहले 2 लाख की थी तो 20% से बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएंगी, 240 हो जाएंगी, क्लियर है। अच्छा लेकिन 240 तो पूरे साल की होंगी, तो टाइम पीरियड लगेगा ना, 6/12 करेंगे, तो 6/12 मैंने कर दिया, ये 1/2 निकल के आ गया। उसका शेयर भी तो लेना है मुझे, तो शेयर ले लिया 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 5400 निकल के आ गया। दानिश क्लियर है, कृष्णा क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी एंट्रीज पे आते हैं। एक बार एंट्री से पहले भाई उसने डाउट क्लियर कर लिया है, जित बंदियों ने, किसी और का डाउट है तो पूछ लो। इसमें प्रॉफिट वाला पॉइंट खतरनाक था, बस मुझसे भी 2 गलती हो गई इसके अंदर, ठीक है, हो गई गलती, ठीक है, क्लियर है, तो गलती हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये वाला बैंक वाला, ये बैंक वाला ना, देखो भाई उसके पैसे बनते हैं इतने, बोल रहा है आधी पेमेंट उसने इमीडिएटली कर दी, तो भाई इसका आधा निकालोगे तो इतने निकल के आएगा ना 26750, और पेमेंट कर रहे हो तो बैंक आएगा, समझ में आ गया। अच्छा डेबिट में क्यों आया ये, लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी अगर कम करोगे कहाँ करोगे, डेबिट में कम करोगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अच्छा बैंक को डेबिट किया और सॉरी ये एग्जीक्यूटिव को डेबिट किया मैंने, और बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, एसेट कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब एंट्री पास करें, एक बार एक एक करके एंट्री पास करते हैं। रूल मैंने बताया था, बैलेंस सीडीबीडी की एंट्री पास नहीं होगी, बैलेंस सीडीबीडी की एंट्री पास नहीं होगी, तो ये हटा दो, इसकी एंट्री पास नहीं करनी। मैं ऐसे क्रॉस मारूंगा, आपको क्रॉस से मारने नहीं है। अच्छा ये तो एक एंट्री थी ना, कौन सी एंट्री थी, गुडविल की एंट्री थी ये। अच्छा इसके बैक में गुडविल लिखोगे, शेयर ऑफ गुडविल लिखोगे आप, ठीक है। बताओ उसकी एंट्री, मैं एक जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। कृष्णा आप बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, अरे इसकी बात कर रहा हूँ मैं भाई, ए और बी की बात कर रहा हूँ। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे कंबाइन बोलनी है, कंबाइन एंट्री करके बोलनी है। टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ अमाउंट बोलो रहा, ठीक है, हाँ हाँ कितना आएगा, 30,000, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट में किससे पूछूं, बताओ पास किसको करोगे आप, नमन बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, बताओ। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
टू डी कैपिटल होगी, अमाउंट कितना आएगा? अब किसको पास करोगे आप? हाँ दानिश, अब कौन सी ये दो, ये कर दी मैंने, ये एंट्री पास कर दिया, कौन सी एंट्री पास होगी बताओ जरा। कोई भी क्या ऐसे नहीं होता भाई ये वाली एंट्री पास होगी, क्या होगी बताना जरा। डी से डेबिट, ठीक है, डी से डेबिट, हाँ डी से एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? 535400, ये आएगा। इसकी एंट्री पास करेंगे, यस और नो बोलना, जितना न्यू आपके लिए। इसकी एंट्री पास करेंगे, हो चुकी है क्योंकि ये सेम ही है बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जितना न्यू आपसे, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ। हाँ बोलो, डी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, इसकी एंट्री क्यों पास नहीं करेंगे? बैलेंस शीट की एंट्री पास नहीं होती। ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन में कितनी एंट्री पास करनी है? 1 2 3 4 एंट्री पास करनी है। चेक करो उसने 4 से ज़्यादा एंट्री पास कर रखी है नहीं ना? लोन बनवा कोई बात नहीं, लोन में डाल देंगे, कर लेंगे। वो लिखा होगा दानिश एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट का रखा होगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5 एंट्री पास कर दी ना उसने? नहीं सेम नहीं है तो 4 ही। अरे 4 कैसे होंगी? लोन की एंट्री अलग पास कर, एग्जीक्यूटिव टू बैंक टू दानिश एग्जीक्यूटिव। तो इसकी एंट्री पास कर रखी होगी ना उसने लोन वाले की, हां तो उसकी 5 एंट्री हो जाएंगी ना उसकी। अच्छा कंबाइन एंट्री पास कर देगा उसने, टू लोन अकाउंट में है ना दानिश वो मैं- एग्जीक्यूटर टू बैंक। टू लोन, हाँ लोन, हाँ बाद में सिखा दूंगा, लोन में सिखा दूंगा। क्या हो गया यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे और आओ। ये हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी का? नहीं है डाउट किसी का? चलो सही है। अब ये क्वेश्चन करो आप, ये वाला हाथों से करो अपने, पेन से क्यों कर रहे हो? मैंने पेन यूज किया इसके अंदर, मैं हाथ से लिख सकता हूँ, ये देखो। एक क्वेश्चन डेथ हो गया कितने बजे करोगे? यार, 2 बजे लिखा था, 2 बजे छुट्टी करूंगा। थोड़ा जल्दी कर देना। लेट कर सकता हूँ, जल्दी नहीं कर। जाना है। सर हमारी क्लास भी है मैथ्स की, देखो अरे कोई बात और नहीं। इंटीग्रेशन की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फोन नहीं चलाना दीदी। होगा। जितमन्यु, इसको 1 घंटा तो हो गया होगा ना? हाँ 59 मिनट्स 30 सेकंड। हाँ इसको बंद कर दो, और कहते हैं